अब आते हैं इस ठग की सबसे ज़्यादा खतरनाक वीडियो में। एंड इस वीडियो में जो ये बातें बताएगा ना, यू विल बी सरप्राइज। एंड ये वीडियो है वेन्यू वर्सेस नेक्सॉन की। तो आइए देखते हैं। अगर हम Hyundai वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू को एक एडवांटेज आता है कि उसके इंटीरियर्स थोड़े ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं विद दैट कंप्लीट ब्लैक, बट ऑल आई से इज आई गिव इट टू टाटा नेक्सॉन फॉर इट्स ओवरऑल न्यू डिजाइन। मतलब सिर्फ डिज़ाइन के बेसिस पे ये बंदा किसी कार के इंटीरियर्स को रिजेक्ट कर देता है। मतलब फिट एंड फिनिश, मटेरियल्स और जो फीचर्स आपको गाड़ी में मिल रहे हैं, दैट थिंग डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू द इंटीरियर्स। सिर्फ ये बात है कि जो नेक्सॉन के इंटीरियर्स का डिज़ाइन है, दैट ऑल्सो इज़ अ पर्सनल टेस्ट। कईयों को वेन्यू के इंटीरियर का डिज़ाइन अच्छा लगता है, कईयों को नेक्सॉन के इंटीरियर्स का डिज़ाइन अच्छा लगता है। बट सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन के बेसिस पे नेक्सॉन के इंटीरियर को डिग्रेड करके आपके सामने रख रहा है। और अगर आपकी ड्राइविंग सिटी में है, मेजरली ट्रैफिक में, तो 1 लीटर DCT एक बहुत ही अच्छी चॉइस बन जाती है इन द वेन्यू फैमिली। अगेन ट्रैफिक के लिए ये आपको DCT गियरबॉक्स रेकमेंड कर रहा है, वो भी ड्राई टाइप DCT गियरबॉक्स। आई एम जस्ट अफ्रेड उन लोगों के लिए जिन्होंने इसकी ये सलाह मान के अपने डेली ट्रैफिक ग्राइंड के लिए वेन्यू DCT ली है। आई एम सीरियसली अफ्रेड फॉर दोज व्यूअर्स। सो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, नेक्सॉन और वेन्यू दोनों अच्छे हैं इन पेट्रोल। What? Nexon petrol is equally as good as the Venue petrol, that to 1.0 turbo petrol. I mean डीजल में अगर ये इंजन की बात करता है ना मोटी मोटी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, तो भी मैं ये बात कुछ हद तक मान लेता। बट नेक्सॉन पेट्रोल इज इक्वली एज गुड एज द Venue 1.0 टर्बो पेट्रोल। 12 से 14 का माइलेज दोनों देंगे, और ये मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक DCT भी थोड़ा कम दे देगा, और AMT भी पेट्रोल का कम देगा। सो पेट्रोल AMT या DCT आपको देगा 11 से 13 का एवरेज सिटी में, और मैनुअल देगा 12 से 14 का एवरेज देगा। अब इधर आपने नेक्सॉन की माइलेज देखी। इको स्पोर्ट की वीडियो में माइलेज नेक्सॉन की 10 से लेके 13 किलोमीटर पर लीटर थी। हाँ, अगर मैं टाटा नेक्सॉन के माइलेज की बात कर लूँ ना, तो पेट्रोल आपको लगभग 10 से 13 का एवरेज देगी, चाहे आप मैनुअल या AMT की बात कर लो। लेकिन यहाँ माइलेज बढ़ के 12 से 14 किलोमीटर होगी नेक्सॉन की। व्हाट अ मिरेकल इज हैपनिंग हियर। सबको पता है कि वेन्यू 1.0 टर्बो इज द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इन दिस सेगमेंट, बट ये आदमी जस्ट फेक नंबर्स खुद की तरफ से बना के आपके सामने रख रहा है ताकि किसी भी तरह से टाटा की कार आपको पीछे ना लगे। बट द ट्रूथ इज कि नेक्सॉन पेट्रोल मैनुअल आपको 10 से 13 ही देगी, एंड ऑटोमेटिक आपको 8.5 या 9 किलोमीटर से लेके 10-11 किलोमीटर से ऊपर नहीं माइलेज देगी। जिसके फेक नंबर्स प्रेजेंट कर रहा है, मैनिपुलेटेड नंबर्स प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने नेक्सॉन पेट्रोल के, ताकि जो माइलेज सेंसिटिव व्यूअर्स हैं उनको ये ना लगे कि नेक्सॉन पेट्रोल की माइलेज वेन्यू 1.0 टर्बो पेट्रोल से कम है। ये इतना ज़्यादा झूठा और फेक रिव्यूअर है। एंड डिड यू नोटिस, मैंने कहा था ना, ये खुद आपके सामने मानेगा कि AMT गियरबॉक्स हमेशा अपने मैनुअल काउंटर पार्ट से कम माइलेज देता है, और AMT भी पेट्रोल का कम देगा। सो पेट्रोल AMT या DCT आपको देगा 11 से 13 का एवरेज सिटी में, और मैनुअल देगा 12 से 14 का एवरेज देगा। पिछली वीडियो में ताकि इको स्पोर्ट ऑटोमेटिक को और ज़्यादा नीचे दिखा सके, इसने ये आपको बोल दिया कि नेक्सॉन ऑटोमेटिक ही नेक्सॉन मैनुअल जितनी माइलेज देगी पेट्रोल में। हाँ, अगर मैं टाटा नेक्सॉन के माइलेज की बात कर लूँ ना, तो पेट्रोल आपको लगभग 10 से 13 का एवरेज देगी, चाहे आप मैनुअल या AMT की बात कर लो। लेकिन यहाँ पे आपके सामने इसने खुद मान लिया कि ऑटोमेटिक वेरिएंट नेक्सॉन का आपको मैनुअल वेरिएंट से कम माइलेज ही देगा। अनसब्सक्राइब कर दो ऐसे चैनल्स को जो आपके सामने इतनी झूठी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कैसे कैसे जगह पर अपना पैसा खराब करके आ जाएंगे। हार्ड अर्न मनी है आपका, ऐसे झूठे और फेक रिव्यूअर्स पे भरोसा करके मत पैसा खराब कीजिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इस बात पे। और दोनों में से एक पिक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये दोनों बेस्ट है इन द सेगमेंट। चाहे आप फीचर्स की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, माइलेज की बात कर लो,
कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात कर लो या इवन रीसेल की बात कर लो, सेफ्टी में भी दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं और इस वजह से एक विनर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. However, if you have to zero down to one final product, then it is the Tata Nexon for you. अब सबको पता है कि Venue is leagues ahead, far much better than the Nexon. At least when it comes to the petrol. डीजल में भी मैं Venue को बेटर मानता हूँ, but at least पेट्रोल में Venue 1.0 पेट्रोल is definitely leagues ahead of the Nexon पेट्रोल. ये हर रिव्यूअर आपको बोलेगा, ये हर एक्सपर्ट आपको बताएगा, जो कि ऑफ कोर्स अनबायस्ड और अनस्पॉन्सर्ड वीडियोस आपके सामने रखता है. एंड मैक्सिमम व्यूअर्स भी इस चीज़ को मानते हैं, मैक्सिमम व्यूअर्स भी इस चीज़ से अवेयर है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो डाई हार्ड टाटा फैन बॉयज जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको मिलते हैं, उनको छोड़ के हर बंदे को ये पता है कि एटलीस्ट Venue टर्बो पेट्रोल इज फार मच बेटर देन द Nexon टर्बो पेट्रोल. बट देन सेल्समैन कौन है, झूठ बोल के भी चीज़ बेचनी पड़े, ये बेचेगा ही बेचेगा. पैसा ही पैसा होगा. क्योंकि ये दोनों बेस्ट है इन द सेगमेंट. चाहे आप फीचर्स की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, माइलेज की बात कर लो, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात कर लो या इवन रीसेल की बात कर लो. देखा, जिसका डर था इसने वही चीज बोली. एटलीस्ट अब तो आप लोगों को भरोसा हो जाना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ अ लायर दिस रिव्यूअर इज, व्हाट काइंड ऑफ अ फेक एक्सपर्ट दिस पर्सन इज, एंड किस हद तक ये चैनल और ये रिव्यूअर गिर सकता है टाटा के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए. एंड Hyundai जो नया गियर बॉक्स ला रहा है, आई डाउट उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि ये ड्राई क्लच टेक्नोलॉजी है जो ज़्यादा बेहतर है ओवर द वेट क्लच. ये बंदा खुद को एक्सपर्ट मानता है, ये बंदा आपको कह रहा है कि ड्राई टाइप डीसीटी इज फार मच बेटर देन द वेट टाइप डीसीटी. आई मीन आप आई बटन क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं. मैं भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट आई बटन से आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं. वहाँ मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों आपको ड्राई टाइप डीसीटी हर केस पे अवॉइड करना चाहिए एंड वाई वेट टाइप डीसीटी इज द मच बेटर चॉइस, मच रिलायबल चॉइस देन द ड्राई टाइप डीसीटी. इवन Volkswagen भी जो पहले ड्राई टाइप डीसीटीज आपके मार्केट में लेकर आए थे, वो भी अब वेट टाइप डीसीटी पे वापस जा चुके हैं, क्योंकि ड्राई टाइप डीसीटी इज जस्ट नॉट मेड फॉर द इंडियन क्लाइमेट. इसको कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ. इसकी बातों में आके कभी भी आप गाड़ी मत खरीदना प्लीज. अब अगर आप 80 की स्पीड पे चलते हो, आप 16,000 आरपीएम पे हो, यानी कि वो इंजन 16,000 बार ऊपर नीचे हो रही है 1 मिनट में. 16,000 आरपीएम तक कौन सी कार रेव अप करती है भाई? तुम कार एक्सपर्ट हो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा. इसके 2 नुकसान है. पहला तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपकी इंजन बड़ी है तो आप ज्यादा हाई आरपीएम अचीव नहीं कर सकते, वो अलग कहानी है. तो पहला नाम जिसका मैं देना चाहता हूं इज द निसान माइक्रा. बहुत ही बढ़िया चॉइस थी उस टाइम पे, अभी भी है वो. और जो प्राइस पॉइंट पे वो आती है, जो फीचर्स ऑफर करती है, जो उसकी ड्राइव है, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो स्पेस है, वो उसे एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज बना देती है इन इटसेल्फ. माइक्रा को अगर आप चलाओगे, यू आर गोना लव द प्रोडक्ट द वे इट इज. माइक्रा को ये अंडररेटेड बोल रहा है, माइक्रा को ये फन टू ड्राइव बोल रहा है. मजा आएगा आपको ये गाड़ी चला के. आई मीन जिस गाड़ी का सबसे ज्यादा नम स्टीयरिंग फीडबैक है, जिसमें बॉडी रोल हद से ज्यादा है, जिसकी सस्पेंशन ओवरली सॉफ्ट है, जिसमें स्टीयरिंग फीडबैक के नाम पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, जिसके इंजन में बिल्कुल भी पंच नहीं है, बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है इंजन में, उस गाड़ी को ये फन टू ड्राइव कह रहा है. आई मीन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, बट आप खुद देख लो. एंड ये आपके सामने ऐसी गाड़ियाँ रेकमेंड कर रहा है जो बिल्कुल भी फन टू ड्राइव नहीं है. फीचर्स के नाम पे उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू दी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी कंपेटिटर्स ऑफ दैट कार. एंड वो एक हैचबैक है. बिलीव मी, उसके स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट आपको टोयोटा करोला के स्पेयर पार्ट्स के आसपास पड़ती है. बिलीव मी, दिस इज द ट्रूथ. एंड ये बंदा ये कह रहा है कि माइक्रा इज एन अंडररेटेड कार. अभी आगे देखो. तीसरा प्रोडक्ट जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इज द Honda WRV. आपको चलाने में गाड़ी बहुत जबरदस्त लगेगी. तो ये काफी कंपेटिटिव है इन स्पेस, क्वालिटी, बिल्ड, परफॉर्मेंस. इसमें 1.2 पेट्रोल आता है with 5-speed manual and there's a 1.5 liter diesel engine with 6-speed manual transmission.
गाड़ी चलाने में बहुत जबरदस्त है। अगर एक बार आप Honda WRV चलाओगे, स्पेसिफिकली द डीजल, यू आर गोना लव दिस कार। इसकी प्राइसिंग भी बहुत बढ़िया है। ओ वाह, होंडा WRV चला के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई मीन इको स्पोर्ट, नेक्सॉन भी, वेन्यू भी, ऐसे कंपेटिटर्स के होते हुए भी आपको होंडा WRV चला के मज़ा आएगा। जिस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में बिल्कुल भी पंच नहीं है, जिस गाड़ी की पिकअप अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्लो है, जिस गाड़ी की सस्पेंशन अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, जिस गाड़ी का स्टीयरिंग इज मच मोर लाइफलेस देन इवन द मारुति सुजुकी ब्रेजा, उस गाड़ी को चला के ये फन एक्सट्रैक्ट कर रहा है। आई मीन इको स्पोर्ट, XUV 300 एंड नेक्सॉन, ये गाड़ियाँ बंद हो जानी चाहिए। सिर्फ WRV इज द बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV। आई एम जस्ट रिटायरिंग नाउ। लिस्ट खत्म हो गई। पूरी लिस्ट में इसने घटिया से घटिया गाड़ियों का नाम ले लिया, लेकिन पूरी लिस्ट में निसान किक्स नहीं आई, स्कोडा ऑक्टेविया नहीं आई, महिंद्रा ऑल्टुरस नहीं आई, फोर्ड फ्रीस्टाइल नहीं आई, टोयोटा यारिस नहीं आई। मतलब अगर आप माइक्रा और WRV जैसी कार्स को इंक्लूड कर सकते हो तो आप टोयोटा यारिस को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो? अब सेकंड गाड़ी जो मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूं इज द किया कार्निवल। फरवरी में ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई। उसके 6 महीने के अंदर ही ग्लोबली न्यू जनरेशन आ गई। उसकी स्पेसिफिकेशंस तक कम्प्लीटली लॉन्च नहीं हुई है। ये बंदा उस चीज़ को लेके आपको मैनिपुलेट कर रहा है। एंड ये बड़ी क्लियर सी बात है कि कार्निवल को किया एक वॉल्यूम सेलर के तौर पर नहीं लेके आया इंडिया में। वो सिर्फ एक सेकंड फिल इन प्रोडक्ट है किया के लाइनअप में। एंड गाड़ी इन इट्स करंट फॉर्म ही इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। बिलीव मी, जो टोयोटा वेलफायर है जो 85 लाख रुपीज़ के आसपास आपको पड़ती है ऑन रोड, उसके जितने फीचर्स आपको किया कार्निवल में मिल जाते हैं, उसके जितना कंफर्ट आपको किया कार्निवल में मिल जाता है एट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस। उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको किया कार्निवल में मिल जाती है एट हाफ ऑफ द प्राइस। एंड क्योंकि Hyundai ग्रुप का डीजल इंजन है, रिलायबिलिटी भी इसकी स्ट्रॉन्ग होगी ही। तो गाड़ी ऑलरेडी जो इतनी सेल्फ सफिशिएंट है, इतना सारा कुछ आपको इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, ये उस गाड़ी को कह रहा है कि आप लेने से अवॉइड करें। इसके लॉजिक के हिसाब से फॉर्च्यूनर बाहर आ चुकी है, जो फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर है, उस हिसाब से फॉर्च्यूनर भी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। टोयोटा कोई मैं वापस लेके आऊँगा, टोयोटा यारिस आ चुकी है बाहर, उसमें जनरेशन चेंजेस तक आ गए हैं, लेकिन फिर टोयोटा यारिस भी इस लिस्ट में होनी चाहिए। टोयोटा करोला जनरेशन चेंज हो चुका है बाहर, लेकिन वो इधर नहीं आया, तो वो भी इस लिस्ट में होनी चाहिए। जर्नलिस्ट तो ये कवर कर रहे हैं अच्छे से, अरे किया का नया कार्निवल है, बहुत अच्छा है। द क्वेश्चन इज हमारे यहाँ क्यों नहीं आया? इट्स सिंपल, हम अब वो टाइप का मार्केट नहीं रहा है हमारा इंडियन मार्केट, और हम ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। एंड ये जो आपको कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट अब ऐसी सी नहीं रही, वैसी सी नहीं रही, अब एक बारी जैगवार XE फेसलिफ्ट अभी इंडिया में लॉन्च हुआ था, अब एक बारी उसके फीचर्स और उसके इंटीरियर्स बाहर वाली जैगवार XE फेसलिफ्ट के साथ कंपेयर करके देखिए। बाहर वाली XE के मुकाबले इतना ज़्यादा बेसिक और इतना ज़्यादा चीप बनाया जैगवार ने इंडियन जैगवार XE को, लेकिन ये बंदा, ये टाटा का सेल्समैन वो वाली चीज़ हाईलाइट करके आपको नहीं बताएगा। एंड एक चीज़ मैं आपको वैसे भी बता दूं, इस आदमी को किया मोटर्स से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शायद उन्होंने इसको पे चेक देने से मना कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट्स वैसे ही अच्छे बिक रहे हैं, हमें तेरी पेड प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिलीव मी, ये बंदा आपको ये सलाह देता है कि MG हेक्टर इज़ फार बेटर देन द किया सेल्टॉस जस्ट बिकॉज MG हेक्टर में स्पेस ज़्यादा है, MG हेक्टर का साइज़ बड़ा है। अगर आप बड़ी SUV ले रहे हो, रियर सीट कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर इट जब रिव्यू करते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं, आप जाके कॉम्पैक्ट SUV लो ना। अगर आपको इंपॉर्टेंट नहीं, आप जाके कॉम्पैक्ट SUV लो ना। रियर सीट यूज नहीं करना है, छोटी गाड़ी लो। वो सही बात। बेटा, एक विनर अगर हमें बताना है ना, किया सेल्टॉस पीछे रह जाता है जस्ट बाय एन इंच, दिस विंस क्लियरली, ये विनर है। बिलीव मी, ये वाली सलाह तक आपको देता है तो क्लियर सी बात है किया के साथ इसका कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। एंड अब आते हैं इसकी लास्ट वीडियो पे। ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, बट क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा ये वाला कचरा देखना पड़ा,
तो वो वाली वीडियो भी मेरे YouTube सजेशन में आ गई, जिसको मुझे मजबूरन थोड़ा सा देखना पड़ा, लेकिन उसके सिर्फ मैंने एंडिंग ही देखी है, उसका वर्डिक्ट ही देखा। आई जस्ट कैन नॉट बेयर दिस मच ऑफ जंक। तो वो वीडियो है फोर्ड फ्रीस्टाइल वर्सेस टाटा एनआरजी। तो टियागो NRG या एनर्जी जो भी आप ऐसे कहें, इसकी प्राइस इज 6.61 lakhs ऑन रोड मुंबई, और वहीं पे जो फ्रीस्टाइल आती है 8.5 lakhs ऑन रोड मुंबई, टॉप मॉडल टाइटेनियम प्लस। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का फर्क है इन दोनों में, विच इज क्वाइट अ लॉट। तो अगर आप इसका एक वेरिएंट लोअर भी लेते हैं विच इज टाइटेनियम, इन दोनों में तब लगभग सिमिलर फीचर्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1,20,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्लियरली है। हाउएवर टाटा विंस द गेम। सो ये बंदा आपको टियागो एनआरजी रेकमेंड कर रहा है ओवर दी फोर्ड फ्रीस्टाइल। एक तो ये सेगमेंट पूरा अलग है, फोर्ड फ्रीस्टाइल ऊपर के सेगमेंट की कार है, इट कम्पीट्स विद द प्रीमियम हैचबैक्स। टियागो एनआरजी है तो उसका कंपटीशन बेसिकली वैगनर से लेके स्विफ्ट वाली रेंज में ही आसपास उसी रेंज में कंपटीशन है। एक तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट सेगमेंट्स की कार्स को कंपेयर कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैं बाकी कुछ झूठ इसका नहीं दिखा सकता, बट ये प्राइसिंग को लेके भी कुछ बड़ी वाहियात सी बात बोलता है कि फोर्ड फ्रीस्टाइल और टियागो एनआरजी की प्राइसिंग में तकरीबन 1 से लेके 2 लाख रुपए का फर्क आ जाता है वेरिएंट टू वेरिएंट। तो टॉप वेरिएंट में मैं इसको बताना चाहूँगा कि फ्रीस्टाइल में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा में आपको 4 एयरबैग एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बड़ी टच स्क्रीन मिल रही है, हिल लॉन्च असिस्ट मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, रोल ओवर प्रिवेंशन सिस्टम मिल रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल रहे हैं। ये सारे फीचर्स आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा में फोर्ड ऑफर कर रहा है। फिर उसके बाद फोर्ड की बेटर आफ्टर सेल्स मिल रही है, फोर्ड की चीप आफ्टर सेल्स मिल रही है। बट नहीं, ये आपको वो चीज़ें कहीं भी पूरी वीडियो में नहीं बताएगा, ये मैं आपको फॉर श्योर कह सकता हूँ, बेशक आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। नीचे के वेरिएंट्स में भी ये कहता है 1 लाख रुपए का तकरीबन डिफरेंस है, तो उसमें आप बेशक बेस वेरिएंट्स ही ले लीजिए, बस एक बारी आप फ्रीस्टाइल के किसी भी वेरिएंट के फीचर्स उसके कंपेरेबल टियागो एनआरजी के फीचर्स के साथ कंपेयर करके देख लेना। बात एकदम क्लियर हो जाती है कि ऊपर वाले सेगमेंट की कार ऑब्वियसली एक्सपेंसिव पड़ेगी क्योंकि वो ज़्यादा कुछ ऑफर कर रही है। इस हिसाब से मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, टियागो और एल्ट्रॉस के प्राइसेस में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। एल्ट्रॉस और टियागो में क्यों 2-3 लाख रुपए का फर्क आ रहा है? क्योंकि एल्ट्रॉस एक ऊपर वाले सेगमेंट की कार है, एल्ट्रॉस में काफी कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको टियागो पे। लेकिन नहीं, जब गाड़ी कोई नॉन टाटा कार हो ना, तब ये चीज़ें एकदम इरेज ऑफ हो जाती हैं। तो ये सेगमेंट्स वाली बात तो कंसिडरेशन में ही नहीं रहती। तो ये आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होने के बावजूद भी, इतनी ज़्यादा क्वालिटी वाइज सुपीरियर होने के बावजूद भी फ्रीस्टाइल आपको टियागो एनआरजी के प्राइस पे मिले। इतना ज़्यादा आपको मिसगाइड और इतनी ज़्यादा फेक मैनिपुलेशंस करके आपको वीडियोस प्रेजेंट करता है। आप ऐसे से व्यूअर्स को देखते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और अपने सारे पैसे ख़राब कर देते हैं। तो बस मैंने सिर्फ इतनी सी वीडियोस देखे, इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, मेरी बस हो चुकी थी। आई वॉज फेड अप, आई वॉज प्रिटी सैड कि ऐसी सी सिचुएशन, ऐसी सी कंडीशन हुई पड़ी है, ऐसे से लोग एग्जिस्ट करते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल कम्युनिटी में, जो अपने पर्सनल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आपको इस हद तक मिसगाइड कर रहे हैं कि माइलेज भी बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, रीसेल वैल्यू एकदम फेक बता सकते हैं, क्वालिटी कार की यहाँ से यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, इमेजिनरी। एंड जो सेगमेंट की वर्स्ट चीज़ है उसको सेगमेंट की टॉप की चीज़ के बराबर बता सकते हैं। एंड मोर ओवर ये इतना झूठा इंसान है कि आपको प्राइसेस तक गलत बताता है, इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है ये। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये वीडियो देख के थोड़ा सा अवेयर होइए। बेशक आप खुद इसकी ये वीडियोस चेक कर लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। एंड विद इमीडिएट इफेक्ट आप इस चैनल से पीछा छुड़ाइए, बेशक अनसब्सक्राइब कीजिए, बेशक जो मर्जी कीजिए, बिकॉज ये कोई कार एक्सपर्ट नहीं है, कोई वेल नॉलेज्ड कार रिव्यूअर नहीं है। ये सिर्फ वैसे से लोग हैं जो क्वारा में क्वेश्चन सर्च करके आपके सामने वीडियो प्रेजेंट कर देते हैं, या फिर देखते हैं कि हाँ किस कंपनी के साथ
लोगों के सेंटिमेंट ज़्यादा अटैच्ड हैं एंड उसी के फेवर में ये वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं जस्ट टू गेन व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए व्हाटएवर। और कोई बड़ा मीडिया हाउस इन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि नो वन वांट्स कि उनके खुद के सब्सक्राइबर्स भी छूटें, उनके खुद के सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स कम हो। बट मेरा चैनल अभी छोटा है, मैं फ्रैंकली कहता हूँ मेरा चैनल अभी ग्रोथ स्टेज में 1 साल ही हुआ है मुझे यूट्यूब करते हुए एंड आई बीन गिविंग जेन्युइन एडवाइस एंड बिलीव मी आई नो एवरीथिंग अबाउट कार्स, द करंट ट्रेंड्स इन कार्स, व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग ऑन, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हो रही है, क्या क्या नुकसान और फ़ायदे हैं किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, सारा कुछ पता है। आई एम ओपन टू ईच एंड एवरी सिंगल डिबेट जो मुझे चैलेंज कर सकता है। वेन्यू DCT को किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया, Volkswagen 1.0 TSI इंजन को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, MG हेक्टर पेट्रोल को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं एंड अगली वीडियो में मैं एंडेवर 2.0 BS6 विद 10 स्पीड ऑटोमेटिक के बारे में भी आपको बताऊंगा क्यों वो गाड़ी आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड इसका सीधा साधा रीज़न यही है कि मुझे किसी तरह से स्पॉन्सरशिप नहीं है, आई एम नॉट अ पेड यूट्यूब चैनल। सीधी सादी प्रैक्टिकल बात आपके सामने रखता हूँ, कोई टेक्नोलॉजी अगर बाहर से आ रही है उसका बाहर कैसा रिस्पॉन्स रहा है, क्या क्या दिक्कतें उसमें बाहर आई हैं, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एंड हर चीज़ को अच्छी तरह एनालाइज करके उसके बारे में रीड करके अच्छी तरह उसकी वर्किंग देख के ही मैं एक कंक्लूजन पे आता हूँ कि आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। बट सैड मोटर ऑक्टेन चैनल और रचित ईरानी जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर के किसी खराब चीज़ को बहुत सॉलिड तरीके से उसकी फेक प्रमोशन कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बचिए एंड वीडियो अगर ठीक लगा देन सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा देना, नोटिफिकेशन में ऑल पे क्लिक कर देना क्योंकि अल्टीमेटली मेरा भी ड्रीम यही है कि कार मास्कर एक बड़ा चैनल बने एंड मैं आपके सामने ऐसी अनपेड एंड अनस्पॉन्सर्ड वीडियोस लाता रहूं ताकि आप करेक्ट कार बाइंग डिसीजंस ले सकें। सो डोंट फॉल प्रे टू दीज वॉल्स, ये सिर्फ अपने पैसों का बेनिफिट देखते हैं। ऑटो कार है, आस्क कार गुरु है, ठीक है, ICN है, ये ऐसे चैनल्स हैं जो मैंने देखा है कि आपको बड़ी जेन्युइन सी सलाह देते हैं। तो ऐसे चैनल से आप सलाह लीजिए, उनको फॉलो अप कीजिए, बट मोटर ऑक्टेन जैसे चैनल से आप बच के रहिए, अदरवाइज यू आर जस्ट wasting your money on something which is nothing but junk. So that's all for today. See you again.